हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर री एंट्रेंट कर्नल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कोई टाइप नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, टाइप नहीं है और ना ही ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि कर्नल इज री एंटरेंट इन नेचर और नॉट। ठीक है, तो चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएंगी कि a re-entrant kernel is one which allows multiple processes to be executing in the kernel mode at any given point of the time, and that too without causing any consistency problem among the kernel data structure. ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि कर्नल के अपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये कर्नल है, अब इसके पास ये कोई डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो अगर आप ये कहता है री एंट्रेंट कर्नल कह रहा है कि हम जो है कई सारे प्रोसेस को एक साथ, सपोज P1, P2, P3 एंड P4, इन चारों को हम अलाउ करेंगे इन कर्नल स्पेस। ठीक है, तो हम अगर आप चारों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे कर्नल स्पेस में, तो आपका ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसने कुछ चेंज किया, इसने कुछ चेंज किया, इसने कुछ चेंज किया, इसने कुछ चेंज किया, सेम टाइम पे अगर चेंजेस होंगे, ठीक है, तो आपके पास इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, रीएंट्रेंट कर्नल ने ये कहा कि ऐसा कर्नल जो मल्टीपल प्रोसेसेस को कर्नल मोड में अलाउ तो करेगा सेम टाइम पे, लेकिन ये इस चीज का भी ध्यान रखेगा कि कोई भी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम ना आए कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो अब इसको आप समझिए कि आपका ये अलाउ कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई भी प्रोसेस, सपोज P1 है। ठीक है, P1 जो है प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 जो है प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, और 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट होने के बाद P1 को एक IO ऑपरेशन करना है, या फिर आप समझिए डिस्क से कुछ डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो जब आपका प्रोसेस है जो ये P1 है, जब एक तरह से आप इसे IO ऑपरेशन कह सकते हैं, ठीक है, या डिस्क ऑपरेशन, आपको डिस्क से कोई चीज को रीड करना है तो आपको डिस्क पे पहुंचने में, जो डेटा आपको चाहिए उसको लोकेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिस टाइम पे इसने ये रीड रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, जब ये रीड रिक्वेस्ट करेगा तो इससे थोड़ा टाइम लगेगा डिस्क से रिस्पांस मिलने में, तो उस ड्यूरेशन के लिए आपका जो ये प्रोसेस है P1, ये आपके प्रोसेसर को छोड़ देगा, प्रोसेसर को छोड़ देगा और दूसरे प्रोसेस को चांस दे देगा कि वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, इस लाइन पे जाइएगा। हाँ, कि इन री एंटरेंट कर्नल अ प्रोसेस वेटिंग ऑन रीड, रीड कहाँ से करेगा, ऑब्वियसली किसी फाइल से करेगा, एंड फाइल इज स्टोर्ड इन द डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये रीड ऑपरेशन आप फाइल्स पे अप्लाई करेंगे। एंड फिर से, इन री एंट्रेंट कर्नल प्रोसेस वेटिंग ऑन रीड कॉल may decide to release CPU to process which is waiting for execution in kernel mode। ठीक है, तो जब तक इसने सोचा कि जब तक हम अपना ये रीड के लिए हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें उस डिस्क एक्सेस करने के लिए वेट कर रहे हैं, तब तक क्यों ना हम CPU को रिलीज कर दें कि कोई दूसरा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो सके कर्नल मोड में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंटेंट है। आप अगर आप ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ भी लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज री एंटरेंट कर्नल। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है कि कर्नल को हम री एंटरेंट इन नेचर क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज रीजन टू मेक इट री एंटरेंट। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप कर्नल को री एंटरेंट नेचर का नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये एग्जाम्पल्स है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है A। ओके, अब यहाँ पे जो आपका एक वेरिएबल है X, जिसको आपका ये प्रोसेस जो है वो रीड करना चाहता है। ठीक है, इस ये और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि X इज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, A आया और अब ये जो A है ये कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है।
ठीक है। और ये एक्स है, ये कर्नेल का डेटा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम वही सिनेरियो लेके चल रहे हैं ना भाई, कर्नेल मोड में सब कुछ हम देख रहे हैं कि हाउ वी आर अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेसेस इन कर्नेल मोड विदाउट कॉजिंग द इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इश्यूज, राइट। अच्छा, तो अब ए जो है एक प्रोसेस है कर्नेल स्पेस में, ठीक है, कर्नेल मोड में आया है, और ये ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर है एक्स, ठीक। अब ए ने क्या किया, ए को क्या करना है, इस x की वैल्यू को यूज करना है। ए आया, इसने x की वैल्यू को रीड कर लिया, ठीक। जैसे ही इसको ये यूज करने जा रहा था, ठीक है, जैसे ही ए ने सोचा कि हम इसको चलो यूज कर लेते हैं, वैसे ही कंटेक्स्ट स्विच हुआ, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विच हुआ मतलब ए का चांस चला गया, बी आ गया, बिकॉज वी ऑलरेडी नो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस अलाउड इन द कर्नेल स्पेस, ठीक। बी आया, सपोज एक्स की वैल्यू पहले 5 थी, ठीक। बी आया और इसने क्या किया, जल्दी से इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, अपडेट करके इसको 6 कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अच्छा, फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ, अब फिर से ए आया, अब इसने वैल्यू को रीड किया और अब इसे वैल्यू क्या मिली, 6। भाई पहले तो 5 मिल रहा था, अभी 6 मिल गया, ठीक है। तो अब क्योंकि ए को नहीं पता है ना, कि ए को नहीं पता है कि बी ने वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, मतलब कोई दूसरे प्रोसेस ने एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए दो डिफरेंट टाइम पे जो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है उसके लिए दो डिफरेंट वैल्यूज को आपको फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने कर्नेल को री एंटरेंट नेचर का नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, दिस इज योर इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि अगर आप मल्टीपल प्रोसेसेस को कर्नेल स्पेस में अलाउ कर रहे हैं तो आपको री एंटरेंट कर्नेल क्यों बनाना है, ठीक है। आपके कर्नेल का नेचर री एंटरेंट क्यों होना चाहिए, उसका हमने रीजन समझ लिया, क्योंकि अगर हम नहीं री एंटरेंट नेचर का कर्नेल बनाएंगे तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हुआ, ए ने जब x की वैल्यू को एक बार रीड किया तो उसे 5 मिल रहा था, और कंटेक्स्ट स्विच हुआ, बी ने उसे अपडेट कर दिया, ए ने फिर से रीड किया तो उसे 6 मिल गया, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हो गया कि भाई अभी तो रीड किया था ये 5 है, अभी ये 6 हो गया, तो ए को तो नहीं पता है कि किसी ने चेंज किया है, ठीक है। तो ए इज रीडिंग टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम ग्लोबल वेरिएबल एक्स एंड दिस इज योर इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि कर्नेल को री एंटरेंट क्यों बनाना है। अब अगला सवाल कि हाउ टू मेक योर कर्नेल री एंटरेंट इन नेचर, ठीक है। तो मैं फिर से कह रही हूं कि आप एक बार ये जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है इधर उधर भटकने की बजाय आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और रीड कर लीजिएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि आप बिल्कुल 100% समझ जाएंगे कि व्हाट इज री एंटरेंट कर्नेल। बहरहाल हम आते हैं, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे अपने कर्नेल को री एंटरेंट नेचर का। तो पहली चीज, अगर आपको री एंटरेंट कर्नेल बनाना है तो आप री एंटरेंट फंक्शंस को यूज करेंगे। मल्टीपल प्रोसेसेस सिर्फ मतलब री एंटरेंट फंक्शंस के लिए ही मल्टीपल प्रोसेसेस अलाउ होंगे। लेट मी टेल यू, राइट कर्नेल फंक्शंस, आपको ऐसे कर्नेल फंक्शंस को राइट करना है दैट मॉडिफाई ओनली द लोकल वेरिएबल्स एंड डू नॉट ऑल्टर द ग्लोबल वेरिएबल और डेटा स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कर्नेल को रीएंटरेंट बनाना है तो आप ऐसा ही कोड लिखेंगे, ऐसे फंक्शन लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल्स को मॉडिफाई करते हो, ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर को अफेक्ट ना करते हो। हम ऐसे ही कोड लिखेंगे और ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, रीएंटरेंट फंक्शन। तो आई रिपीट, रीएंटरेंट फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं और जहां पे आप ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बार हम रीएंटरेंट फंक्शन ही यूज करें, दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए वी कैन यूज द टेक्निक नोन एज लॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या कहता है
कि अगर आप नॉन रीएंट्रेंट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज अगर आप नॉन एंट्रेंट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ एक प्रोसेस अलाउड होगा उस नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको क्या समझना है कि हम कर्नेल को रीएंट्रेंट कैसे बना रहे हैं। पहली चीज, वी आर राइटिंग रीएंट्रेंट फंक्शंस, ठीक है, और ये जो रीएंट्रेंट फंक्शन है इसमें सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस इसको एक्सेस कर सकते हैं, से P1, P2, P3 एंड P4, ठीक। अब रीएंट्रेंट करने, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या डाल रहा है कि भाई 4 लोग तुम साथ में आओ, एग्जीक्यूट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल्स को चेंज करोगे। लोकल जो हमारे पास ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर या ग्लोबल वेरिएबल है उनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ रीएंट्रेंट फंक्शन ही यूज करें या इससे ही काम चल जाएगा, नहीं। तो हमारे पास नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन भी होंगे, ठीक है, हमारे पास नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन भी होंगे जो ये भी अलाउ करेंगे कि आप ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने उस पर क्या कंडीशन लगाई कि आप वहां पे लॉकिंग मैकेनिज्म को यूज करेंगे। लॉकिंग मैकेनिज्म को कैसे यूज करेंगे कि only one process can use a non reentrant function at a time, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस आपके नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन को यूज कर सकता है, ठीक है। अब अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें कि नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जो ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस को अलाउ करते हो। लोकल वेरिएबल में भी आप चेंज कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ कर दोगे तो आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जो अभी अभी हमने डिस्कस करी, ठीक है। तो आप कैसे कर्नेल को रीएंट्रेंट इन नेचर बना रहे हैं, बाय यूजिंग द रीएंट्रेंट फंक्शन एंड बाय यूजिंग द लॉकिंग मैकेनिज्म ऑन द नॉन रीएंट्रेंट फंक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है टू मेकिंग द कर्नेल रीएंट्रेंट। ओके, सो as mentioned here कि now it is clear that what is use of reentrant functions and why we are using locking mechanism for non reentrant function, ठीक है। and from the above point it is clear that use of reentrant function and locking mechanism for non reentrant function is the core of making a kernel reentrant, okay। Since implementing reentrant function is more related to the good programming, the locking mechanism are related with the concept of synchronization। So let's summarize एक कुछ important point और मैं आपको बताती हूँ। A reentrant kernel enables process or their corresponding kernel thread to give away the CPU while executing in the kernel mode. This is a very important point, and they do not hinder other processes from also entering the kernel mode. And rest the remaining important points are mentioned in this slide and also on this slide, okay। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको रीएंट्रेंट कर्नेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप घर पे रहे, सेफ रहे और कोरोना से बचे रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।